दोस्तों मल्टी मॉडल लोकल रैक की ये फोर्थ वीडियो है। इससे पहले हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं मल्टी मॉडल के रैक का ओवरव्यू। उसके बाद में हमने देखा था पीडीएफ की पार्सिंग। उसके बाद में देखा था हमने इन्फॉर्मेशन इंजेक्शन वेक्टर डेटाबेस के अंदर। दोस्तों हमारा हमारा मल्टी मॉडल रैक कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। हम उसके यहाँ पर अपनी क्वेरी लिखेंगे और फिर यहाँ पर मॉडल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर रिट्रीवल मेथड को सिलेक्ट करेंगे और जनरेट आंसर। हम इसका फ्रंट एंड भी डिजाइन करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों। जब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं, देखो क्या क्या हो रहा है। ये यूजर की क्वेरी है। अब इस यूजर की क्वेरी के करस्पॉन्डिंग क्या हो रहा है कि जो हमारा वेक्टर डेटाबेस है, वेक्टर डेटाबेस से क्या हो रहा है, सबसे पहले उसके रिलेवेंट चंक्स रिट्रीव होकर आ रहे हैं बेस्ड अपॉन द सिलेक्टेड मेथड। जो भी हमने मेथड सिलेक्ट किया है उसके बेसिस पे हमारे ये चंक्स हैं, इस क्वेरी से रिलेटेड जो भी चंक्स होंगे वो रिट्रीव होकर आएंगे। उसके बाद में एक प्रॉम्प्ट के अंदर वो सारे के सारे चंक का टेक्स्ट हम डालेंगे और ये हमारा रिस्पॉन्स इस तरीके से जनरेट होकर आ जाएगा। तो दोस्तों अब हम इस वाली वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, रिट्रीवल और जनरेशन। रिट्रीवल एंड जनरेशन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे किस तरीके से यूजर की क्वेरी को हम एक एम्बेडिंग में कन्वर्ट करेंगे। एम्बेडिंग मॉडल सेम होना चाहिए जो आपने इंजेक्शन के टाइम पे यूज किया था, और उसके साथ साथ में हम उसके अंदर अलग अलग ये वाले मेथड को भी डिजाइन करेंगे जो जो आपका सर्च मेथड है। और उसके बाद में हम रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे अगली वीडियो में अंदर। मतलब रिस्पॉन्स तो हम पाइथन के थ्रू तो हम रिस्पॉन्स अभी जनरेट करेंगे, लेकिन इस फ्रंट एंड को डिजाइन करेंगे हम अगली वीडियो के अंदर। और उस फ्रंट एंड में हम किस तरीके से ये वाला रिस्पॉन्स आपको दिखा सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिट्रीवल के साथ। तो चलो दोस्तों चलते हैं अपने विजुअल कोड स्टूडियो के अंदर चलते हैं। दोस्तों किसी भी कोड जो जितने भी मैंने अब तक कोड लिखा है, किसी भी कोड के मतलब किसी भी कोड का वर्जन अगर आपको चाहिए तो आप सबसे पहले यहाँ पर गिटहब में जाओ। मेरी गिटहब में आप जाओगे ना, यहाँ पर देखो ये मेरी गिटहब प्रोफाइल है, ये दीपक मित्तल। अगर आप इस पर क्लिक करोगे github.com दीपक मित्तल, इसमें आप ये वाला ओपन करो प्रोजेक्ट ऑसम जेनएआई एप्स। इसके अंदर आप देखो फुल स्टैक मल्टी मॉडल रैक। दोस्तों ये फुल स्टैक मल्टी मॉडल रैक ये वही प्रोजेक्ट है जो हम अभी बना रहे हैं। आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको सारी की सारी फाइल्स का कोड यहाँ पर मिल जाएगा। आप लेटेस्ट कोड सिर्फ इसमें से ही लेना। लेटेस्ट सपोज आपको चंकिंग का कोड लेना है तो आप चंकिंग का यहाँ पे क्लिक करो और ये सारा का सारा आप कोड कॉपी कर सकते हो अपने डायरेक्टली चलाने के लिए। दोस्तों क्या है कि अब ये वाला कोड मैं आपको मतलब ये कोड कैसे जनरेट किया मैंने और भी आपको पूरी वीडियो में दे दिया। इस वाली वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, इस वाली वीडियो के अंदर हम रिट्रीवल करेंगे और जनरेशन करेंगे। उसका कोड मेरा ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, लेकिन मैं आपको उससे पहले एक बार समझा दूंगा कि हमने किया क्या है, ठीक है दोस्तों। या फिर एक काम करते हैं, उस कोड को हम डायरेक्टली कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और मैं आपको लाइन बाय लाइन समझा दूंगा। तो सबसे पहले हम करते हैं रिट्रीवल का कोड का कॉपी, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और आपको मैं बताऊंगा एक एक लाइन से हमने किया क्या हुआ है, ठीक है। तो एक फाइल बनाते हैं यहाँ पर हम रिट्रीवल.py, ठीक है। उस कोड को कॉपी करते हैं पहले। अब दोस्तों देखो इसके अंदर में क्या क्या है। दोस्तों हेल्पर फंक्शन के अंदर हमने ये दोनों फंक्शन पिछली वीडियो में बिल्कुल डिटेल में देख चुके हैं कि हमने कैसे फंक्शन बनाए थे। ये रहा हमारा helper.py, ठीक है। ये वाले फंक्शन हम ऑलरेडी बना चुके हैं। इसके बाद देखो क्या है, कीवर्ड सर्च के अलावा देखो इसके अंदर क्या क्या है, तीन चीजें हैं, कीवर्ड सर्च, सिमेंटिक सर्च और हाइब्रिड सर्च। अब दोस्तों तीनों के तीन ये मेथड्स हैं रिट्रीवल के। हम इनको बिल्कुल डिटेल में देख लेते हैं कि एक बार हो क्या रहा है और फिर हम उसको टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो टेस्ट करेंगे बाद में, टेस्ट को तो बंद करो अभी, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कीवर्ड सर्च से। अब दोस्तों देखो सबसे पहले हम कीवर्ड सर्च के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम कनेक्ट करेंगे अपने वेक्टर डेटाबेस से। तो वेक्टर डेटाबेस के लिए हमें ये वाला फंक्शन चाहिए। ये फंक्शन हम बिल्कुल डिटेल में ऑलरेडी देख चुके हैं पिछली वीडियो के अंदर कि ये फंक्शन कैसे बनाया था हमने, ठीक है। तो ये हमें इससे क्लाइंट मिल जाएगा। अब क्लाइंट मिलने के बाद में हमने क्या किया, अपने इंडेक्स का नाम रखा है यहाँ पे, और उस इंडेक्स के नाम के बाद में हमने क्या किया देखो। अब दोस्तों जो भी खेल है ना वो इस लाइन का है, बस इस लाइन का बस। देखो इसमें अब क्या हो रहा है, आप बिल्कुल डिटेल में समझो दोस्तों। कोड को समझना, एक बार आपको कोड समझ में आ गया तो फिर आपके लिए बहुत ईजी है। सर्च क्वेरी है, देखो ये हमने क्या बनाया, सर्च क्वेरी बनाई। साइज एक आर्ग्यूमेंट है डिक्शनरी के अंदर। इसमें क्या करें हम, टॉप के का मतलब ये है कि कीवर्ड का मतलब ये कि देखो जो यूजर क्वेरी है, लेटर सपोज मैंने यहाँ पे लिखा, मैं अपने एक्चुअल रैक में जाता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा हाउ डज रैक वर्क, ठीक है। या फिर मैं खाली मेरी लेटर सपोज यही था, हाउ डज रैक वर्क, मेरी ये वाली क्वेरी थी, मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, जैसे ही जो मैंने इस पर क्लिक करके जनरेट किया, ये रिस्पॉन्स बाद में जनरेट हुआ। सबसे पहले क्या हुआ, ये अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कीवर्ड से। तो दोस्तों कीवर्ड का देखेंगे, सॉरी पहले हमारा सर्च मेथड है कीवर्ड का और ये हमारी क्वेरी है। तो दोस्तों देखो क्या हुआ होगा, ये क्वेरी आई, ये क्वेरी देखो, ये क्वेरी टेक्स्ट है ना, वो क्वेरी टेक्स्ट यही है। इसका मतलब कि देखो क्या होगा कि हमें क्या करना है कि जो हमारी मतलब क्वेरी है बेसिकली, हमें वो मैच करनी है। मैच किससे करनी है, कंटेंट से। दोस्तों आप ऑलरेडी देख चुके हो जब हम इंजेक्शन कर रहे थे, तो इंजेक्शन के टाइम पे हमने मैपिंग डिजाइन की थी ना। मैपिंग के अंदर एक फील्ड था कंटेंट में बेसिकली क्या था, हमारा
कंटेंट के अंदर था हमारा चंकिंग का, जो भी हमने ये इकट्ठा किया था ना यहाँ से, ये वाला कंटेंट देखो ये रहा, सारे के सारे टेबल्स का, इमेज का या फिर टेक्स्ट का जो हमने कंटेंट इकट्ठा किया था, तो ये फील्ड था कंटेंट। ये हमने क्या किया था, अपने वेक्टर डेटाबेस के अंदर इंजेस्ट किया था और ये इसकी मैपिंग थी, ठीक है, ये टेक्स्ट टाइप का था। अब अगर आप रिट्रीवल के टाइम पे देखो तो रिट्रीवल के टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, हम इस क्वेरी को मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, मैच करने की कोशिश, ठीक है। तो बस ये दो लाइन ही काम किए हैं। जो टॉप के रिजल्ट होंगे, टॉप के कब देखो डिफॉल्ट वैल्यू मैंने 20 रखी है कि 20 चंक्स, जो टॉप 20 चंक्स हैं वो आ जाएं। और ये मतलब ये सॉर्टिंग जो उसकी होती है चंक्स की, वो डिपेंड करता है आपका रिलीवेंस स्कोर, कि जो जितना ज़्यादा टेक्स्ट मेरी यूज़र क्वेरी से मैच करेगा, मेरी यूज़र क्वेरी क्या होगी, इस तरीके की यूज़र क्वेरी होगी, जो मेरा यूजर क्वेरी से ज्यादा मैच करेगा उसका रिलीवेंस स्कोर हाई होगा, फिर फॉलोइंग बाय द लेस रिलीवेंस स्कोर। तो इस तरीके से मेरे चंक्स के जो टॉप 20 होंगे वो रिटर्न होकर आ जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, टॉप 20 मेरे को चंक्स चाहिए और मैं क्वेरी से मैच करने की कोशिश करूंगा दोस्तों, बस यही काम का है। सोर्स आप इग्नोर कर सकते हो, सोर्स का बस बेसिकली मतलब ये है कि जो चीज़ आपने अपने वेक्टर डेटाबेस के अंदर स्टोर कर रखी है उसमें से आपको क्या क्या रिटर्न करना है। लेट अस सपोज मैं कंटेंट, अगर मैं कंटेंट को रिटर्न करूं तो मुझे खाली कंटेंट रिटर्न करके देगा और कुछ रिटर्न नहीं करके देगा। लेट अस सपोज मैं कर रहा हूँ कि भाई मुझे कंटेंट ही चाहिए, तो ये सिर्फ कंटेंट देगा, कंटेंट टाइप भी लेना चाहता हूँ मैं, कंटेंट टाइप भी देगा। अब दोस्तों क्या होता है ना, जब हम अपना डेटा चंक्स बनाते हैं तो चंक्स के अंदर वेक्टर भी स्टोर करते हैं। तो अगर आप सभी चीजें रिटर्न करोगे तो दोस्तों बहुत बड़ा हो जाएगा ना फिर ये। तो हम क्या करते हैं, जो हमें मेन चीज चाहिए, देखो जैसे हमने इंजेक्शन के टाइम पे ये डिजाइन किया था ना ये, तो हमें इसमें एम्बेडिंग भी थी। अब अगर आप एम्बेडिंग को रिटर्न करोगे तो दोस्तों पता ही नहीं चलेगा फिर वो किसी चीज का, क्योंकि ये इतना बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, मेन चीज को रिटर्न करते हैं बस। तो ये हो गया हमारी सर्च क्वेरी। कुछ नहीं करना दोस्तों, बस खाली सर्च क्वेरी बनाई आपने और उसको इसके अंदर पास कर दो। क्लाइंट क्या है, ये ओपन सर्च का क्लाइंट है, क्लाइंट हमें इससे मिल जाता है आराम से। तो हमने सर्च क्वेरी बॉडी इसके अंदर पास कर दी, जो रिजल्ट आएगा इसका, उस रिजल्ट को हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया यहाँ से। अब देखो कीवर्ड सर्च, ये तो हो गया कीवर्ड सर्च। अब हम देखेंगे क्या, सिमेंटिक सर्च। सिमेंटिक सर्च में बेसिकली क्या होता है, हम यूज करेंगे KNN, जो हमने हमारा के नियरेस्ट नेबर्स होते हैं ना हमारे, मतलब जो हमारी क्वेरी है, लेट अस सपोज हमारी यूजर की क्वेरी है। अब जैसे ये वाली क्वेरी है दोस्तों, देखो इस क्वेरी का क्या होगा, सबसे पहले इसकी एक एम्बेडिंग बनेगी। हम अब उसकी एम्बेडिंग बना लेते हैं। तो ये तो हमारी क्वेरी होगी, ये हमने अपना उसका क्लाइंट बना लिया अपना ओपन सर्च का। तो इस क्वेरी की सबसे पहले हमने क्या बनाई, एक वेक्टर एम्बेडिंग बनाई। ये वेक्टर एम्बेडिंग, हम इस वेक्टर एम्बेडिंग को जनरेट करने के लिए हम सेम मॉडल यूज करेंगे जो हमने इंजेक्शन के टाइम पे यूज किया था। इंजेक्शन में भी आप देख सकते हो, इंजेक्शन के टाइम पे जो हमने मॉडल यूज किया था ना, ये वाला गेट एम्बेडिंग, ये सारी चंक की हमने एम्बेडिंग इस वाले मॉडल से जनरेट करी थी, वही सेम मॉडल हम यहाँ यूज करेंगे। तो हमने क्वेरी की एम्बेडिंग बना ली। अब हम क्या करेंगे, अब देखो अब इसके लिए फिर डिजाइन करते हैं। तो साइज तो सेम है, साइज का मतलब वही है कि भाई कितने चंक्स चाहिए, और सोर्स भी सेम है कि भाई हमें क्या क्या चाहिए रिजल्ट में। अब बस क्वेरी का फर्क आया। अब क्वेरी में देखो क्या है, क्वेरी में लिखा है KNN, KNN का मतलब होता है के नियरेस्ट नेबर। तो जो हमारी क्वेरी एम्बेडिंग है, मतलब जो हमारी क्वेरी एम्बेडिंग है, जो यूजर की क्वेरी है, इस क्वेरी का हमने क्या बना लिया, एम्बेडिंग बना ली। तो जो मेरी एम्बेडिंग के आसपास के जो चंक्स होंगे ना वेक्टर स्पेस के अंदर, उसके टॉप की चाहिए मुझे, टॉप के रिटर्न कर देगा ये। तो दोस्तों ये होता है हमारा सिमेंटिक सर्च। अब सिमेंटिक सर्च के बाद में देखते हैं हम क्या, हाइब्रिड सर्च। हाइब्रिड सर्च में कुछ नहीं होता, बेसिकली दोनों को यूज करते हैं हम। तो हम कीवर्ड सर्च भी यूज करेंगे और एम्बेडिंग भी। तो क्वेरी की एम्बेडिंग बना ली, फिर क्या किया, देखो बुल, ये क्वेरी, इसकी क्वेरी में क्या है बेसिकली, शुड हमने ऐड इसलिए किया है कि दोनों मैच हो जाने चाहिए, जरूरी नहीं है लेकिन हो जाने, मतलब होनी चाहिए। तो हम टेक्स्ट देखो, ये तो हो रहा है टेक्स्ट बेस्ड रिट्रीवल, और ये हो रहा है हमारा क्या, एम्बेडिंग बेस्ड रिट्रीवल। दोनों रिट्रीवल करेंगे हम, जो रिजल्ट आएगा उसको फिर ये रीरैंक करके हमें रिटर्न कर देगा। तो दोस्तों इसके थ्रू क्या आ जाएगा हमारा, इसके थ्रू आ जाएगा हमारा हाइब्रिड रिट्रीवल। अब दोस्तों अब हम तीनों को हम एक बार चेक कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कीवर्ड सर्च से, ठीक है। तो कीवर्ड सर्च को एक बार हम टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखो, कीवर्ड सर्च के लिए हमने क्या किया, कीवर्ड सर्च को अनकमेंट कर दिया। अब ये सेम चीज है, अगर आप एक बार एप्लीकेशन में जाओ और अगर मैं यहाँ पे कीवर्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ तो कीवर्ड बेस्ड रिट्रीवल होगा, ठीक है। एप्लीकेशन के अंदर फ्रंट एंड से देखो इसको ऐसे हैंडल करेंगे हम, तो यहाँ से होगा क्या, कीवर्ड बेस्ड रिट्रीवल। सिमिलरली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से कीवर्ड बेस्ड रिट्रीवल के रिजल्ट देखते हैं कैसे आते हैं। तो हम जाते हैं टर्मिनल के अंदर क्या लिखेंगे, python3 देखो दोस्तों, ये आगे हमारे जो चंक्स हमारे रिट्रीव होकर आ गई। अभी 20 चंक्स हैं, तो 20 चंक्स में अब देख एक देख लेते हैं कोई सा भी, ठीक है। इसको देखते हैं लास्ट वाले को, देखो ये एक चंक है यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे तक, ठीक है। ये चंक है यहाँ तक।
इसके अंदर देखो क्या क्या है। इसके अंदर चंक की आईडी है, चंक की आईडी तो रैंडम है, ये आपको जरूरत नहीं है इसके बारे में मतलब जानने की। ये इंडेक्स हो गया, ये इसका रिलीवेंस स्कोर है। दोस्तों रिलीवेंस स्कोर जो इससे ऊपर के चंक्स होगा उनका रिलीवेंस स्कोर इससे ज़्यादा होगा, इसका कम है। तो ये इस तरीके से सॉर्टेड रहता है। उसके बाद में देखो क्या है, सोर्स। सोर्स में मैंने बताया था आपको, जो जो हमें आउटपुट में चाहिए वो उसके अंदर रिटर्न कर देगा। तो उससे देखो ये सारा का सारा टेक्स्ट कहाँ से आया, ये सारा का सारा चंक का टेक्स्ट है। और चंक का टेक्स्ट, और ये क्या है, ये वो हो गया कंटेंट है, ये पूरी टोकन काउंट होगी। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा काम करता है। अब आप क्या करते हैं, अब हम चेक करते हैं एक बार दूसरा, हम सिमेंटिक सर्च करके देख लेते हैं भाई एक बार। चलो ठीक है भाई, सिमेंटिक सर्च कर लो। दोस्तों आईडी सेम रहेगा, सेम इस तरीके से काम करता है ये, ठीक है। सिमेंटिक में क्या करेंगे हम, बेसिकली कीवर्ड टेक्स्ट मैचिंग एल्गोरिथम की जगह हम यूज़ करेंगे एम्बेडिंग। तो लिखेंगे वही दोबारा अपनी वो ऊपर वाली कमांड यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखो ये रिजल्ट आ गया हमारा। ये रिजल्ट किससे आया है, ये रिजल्ट आया है हमारा, ये रिजल्ट आया हमारा सिमेंटिक रिट्रीवल से, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हो ये सारे के सारे स्कोर हैं। देखो ये रिलीवेंस स्कोर है इसका 0.78, ये वाला ज़्यादा होगा इस वाले से, ठीक है। तो देखो इसके अंदर वही सब चीज़ें हैं। ये सारे के सारे चंक्स रिट्रीव होकर आए हैं, आप देख सकते हो कि ये सारे के सारे चंक्स सिमेंटिक्स रिट्रीवल के थ्रू आए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप सिमेंटिक चंक कर सकते हो। आप बेसिकली आप ट्रायल एंड एरर करके क्या एक मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट रन करके देख सकते हो कि भाई किसका रिट्रीवल ज़्यादा बेटर है। तो आप उसी तरीके से रिट्रीवल कर सकते हो। तो देखो ये मेरा सिमेंटिक रिट्रीवल हो गया। सिमेंटिक रिट्रीवल के अलावा आप यहाँ पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करके सिमेंटिक रिट्रीवल करोगे तो जो आंसर जनरेट होकर आएगा, ये आंसर जनरेट होकर आएगा मेरा सिमेंटिक रिट्रीवल की वजह से, ठीक है। अब हम चेक करते हैं एक बार, ये चलो छोड़ो दोस्तों, अब उसका हमारे पास तीसरा ऑप्शन बचा, उसके अंदर पे हाइब्रिड होगा बस। अब हम एक काम करते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं इसको इम्प्लीमेंट करना। तो दोस्तों देखो, अब हम एक काम करते हैं, जाते हैं अपने गिटहब रेपोजिटरी में। अब मैंने आपको बताया था ये जो मल्टी मॉडल ड्रैग का मैंने प्रोजेक्ट मैंने पूरा का पूरा इसका कोड यहाँ पर ऑलरेडी प्रिपेयर करके इसमें पुश कर दिया। आप इसमें जाओ रिक्वायरमेंट generation.py के अंदर जाओ। आप generation.py के अंदर देखो क्या क्या है। इसको हम एक एक लाइन को बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। एक बार हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो हम यहाँ पे बनाते हैं generation.py, ठीक है। generation.py फाइल के अंदर क्या क्या हुआ हम देखेंगे। जनरेशन का मतलब बेसिकली ये है कि हमारे पास एक बेसिकली एक प्रॉम्प्ट है। इस प्रॉम्प्ट के अंदर हम क्या करेंगे, इस प्रॉम्प्ट के अंदर हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास चंक्स रिट्रीव होकर आए हैं, चंक्स कहाँ से आएंगे, चंक्स आएंगे हमारे, देखो ये वाले जो चंक्स हैं, इस चंक्स के अंदर क्या है, इसके चंक्स के अंदर बेसिकली टेक्स्ट है, ये वाला ये टेक्स्ट है ना ये। तो हम क्या करेंगे, इस सारा का सारा टेक्स्ट निकाल के इन चंक्स में से, ये सारा का सारा टेक्स्ट निकाल के हम इस वाली प्रॉम्प्ट के अंदर ऑगमेंट कर देंगे, ठीक है। देखो ये आ गया ना, कॉन्टेक्स्ट रिट्रीव कॉन्सेप्ट और यूजर का क्वेश्चन। तो दोस्तों देखते हैं स्टार्टिंग से हम कर क्या रहे हैं। सबसे पहले ये हमने सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को इंपोर्ट कर लिया। फिर हमने हर बार की तरह क्या किया, जेमिनी की को हमने कॉन्फ़िगर कर लिया, ठीक है। उसके बाद में क्या किया, अब देखो ये हमारी प्रॉम्प्ट है। इस प्रॉम्प्ट के अंदर देखो बेसिकली क्या है, ये मतलब बेसिक से प्रॉम्प्ट है कि हाँ भाई ये हमारा AI असिस्टेंट है। इसको हम कॉन्टेक्स्ट देंगे और क्वेश्चन देंगे कि यूजर का क्वेश्चन क्या है, और फिर इसको आंसर देना है। ये इसको बोलते हैं रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। रिट्रीवल का मतलब ये है कि भाई इस तरीके से हमारे चंक्स रिट्रीव होकर आएंगे। ये तो हो गया रिट्रीवल, ठीक है। गिवन यूजर क्वेरी, हमारे पास इस तरीके चंक्स आएंगे, तो ये को रिट्रीवल। ऑगमेंटेड का मतलब ये है कि जो रिट्रीवो के चंक्स आए हैं, ये वाले जो चंक्स आए हैं, इसके चंक्स का टेक्स्ट निकाल के हम इसके अंदर ऐड कर देंगे प्रॉम्प्ट के अंदर। यहाँ पर इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, चंक्स आ जाएंगे। तो इसको बोलते हैं ऑगमेंटेशन। ऑगमेंटेशन का मतलब है कि कुछ चीज़ हमने ऐड कर दी इसके अंदर। और फिर आता है जनरेशन। जनरेशन का मतलब क्या होगा, जो सब चीज़ें हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ऑलरेडी प्रॉम्प्ट के अंदर, तो फाइनल प्रॉम्प्ट को हम भेजेंगे एक LLM को, और वो LLM जनरेट करेगा हमारा रिस्पॉन्स। तो दोस्तों यही है बस रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, और कुछ नहीं है, ठीक है। हमने प्रॉम्प्ट के अंदर ये प्रॉम्प्ट के अंदर क्या कर लिया, अपनी प्रॉम्प्ट प्रिपेयर कर ली LangChain से, ये वाली इंपोर्ट करके फंक्शन, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या कर रहे हैं हम, जनरेट विद जेमिनी। दोस्तों दो ऑप्शन है हमारे पास, हम या तो जेमिनी यूज़ कर सकते हैं या फिर हम यूज़ कर सकते हैं क्या, अपना ओलामा। तो जेमिनी क्या करते हैं, हर बार की तरह वही है कि भाई हमने सबसे पहले मॉडल को इनिशिएट करा, उसके बाद हमने क्या किया दोस्तों, ये सब चीज़ें मतलब फैंसी चीज़ें हैं, कॉस्मेटिक आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। इसमें क्या क्या कर रहे हैं हम कि अगर हमारा भाई 3000 से ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं तो हम उसमें एक बार यूज़र को वार्निंग दे रहे हैं, तो ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, ये सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन है कि भाई टेम्परेचर कितना होना चाहिए हमारी प्रॉम्प्ट का, टॉप पी टॉप के, और मैक्सिमम आउटपुट टोकन हमें कितने चाहिए। मतलब जो रिजल्ट होकर जनरेट होकर आएगा ना, ये वाला रिजल्ट जनरेट होकर आएगा, इसमें मैक्सिमम टोकन कितने होने चाहिए। तो ये वो डिनोट कर रहा है। इसके बाद हमने सेफ्टी सेटिंग कर दिया कि भाई ये जो मतलब जो हमारा जो डेटा जनरेट होगा, मतलब जो हमारा टेक्स्ट जनरेट होकर आएगा, वो उसको हम क्या क्या ब्लॉक करना चाहते हैं, तो हम पर्टिकुलरली हम एक सेफ्टी कंसर्न्स को हम ब्लॉक कर सकते हैं। इसके बाद में स्ट्रीम है। अब दोस्तों देखो दो तरीके का रिस्पॉन्स जनरेट होता है मॉडल से।
या तो होता है स्ट्रीमिंग। स्ट्रीमिंग का मतलब ये होता है कि उसने एक कैरेक्टर जनरेट किया और वो सॉरी एक टोकन जनरेट किया और वो टोकन आपको रिटर्न कर दिया। जैसे कि अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो जैसे जैसे मेरा रिस्पॉन्स जनरेट होना स्टार्ट होगा मॉडल से, वैसे वैसे देखो प्रिंट हो रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्स। दूसरा रिस्पॉन्स होता है कि पूरा का पहले जनरेट होता है ऊपर से नीचे तक और फिर बाद में वो यूजर को दिखाते हैं। तो हमने दोनों मेथड बनाए हैं। स्ट्रीमिंग को हम स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर आप चाहोगे इस पर क्लिक कर दोगे तो स्ट्रीमिंग हो जाएगा, इस पर अनक्लिक कर दोगे तो ये स्टैटिक हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप स्ट्रीमिंग करना चाहते हो मतलब रिस्पॉन्स की, तो उसके लिए ये वाला फंक्शन है। और अगर आप स्ट्रीमिंग नहीं चाहते तो आप क्या कर सकते हो, आप ये तो एल्स एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये स्ट्रीमिंग का जो इनपुट है हम यहाँ पे ऑलरेडी हम ले रहे हैं फंक्शन में। देखो स्ट्रीमिंग फॉल्स और ये स्ट्रीमिंग यहाँ से ट्रू फॉल्स इस पर डिपेंड करेगा अगर आप इसको चेक करोगे या अनचेक करोगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, मॉडल जनरेट करेगा हमारा रिस्पॉन्स, इसमें हमने ये वाला आर्गुमेंट पास कर दिया स्ट्रीमिंग ट्रू। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, अब जो रिस्पॉन्स जनरेट होगा उसको हम क्या करेंगे, यील्ड करेंगे। दोस्तों ये बहुत मतलब बहुत अच्छी फंक्शनैलिटी होती है पाइथन की कि हम उसको एज ए जनरेटर यील्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे टेक्स्ट आता रहेगा इस वाले मॉडल से ना, वैसे वैसे उसको रिटर्न करता रहेगा चंक्स के टेक्स्ट को और रिटर्न करके यहाँ पे प्रिंट करता रहेगा। ठीक है, और ये हो गया हमारा नॉन स्ट्रीमिंग वाला। ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपनी इमेज कैप्शनिंग के टाइम पर भी। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा सिंपल कोड हो गया जनरेटिंग दिस रिस्पॉन्स विद जेमिनाई। अब हम एक बार देख लेते हैं ओलामा से। ओलामा का बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, ओलामा का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये वाला उसका एंड पॉइंट है, ये वाला बेस यूआरएल है, ये उसका एंड पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, हम पोस्ट रिक्वेस्ट हिट करेंगे और बिल्कुल वही स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं उससे भी। ठीक है, स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्स उससे जनरेट कर सकते हैं और स्टैटिक तो हम ऑलरेडी कितनी बार कर चुके ही हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब दोस्तों ये है मेन फंक्शन जनरेट रैग रिस्पॉन्स। ये तो बेसिकली कहता है कि हमारे ये फंक्शन बनाए थे हमने जनरेट विद ओलामा और जनरेट विद जेमिनाई। ये है हमारा मेन फंक्शन। तो जो भी यूजर सिलेक्ट करेगा, जो भी यूजर डैशबोर्ड सिलेक्ट करेगा, भाई कीवर्ड करना है, सिमेंटिक रिट्रीवल करना है या हाइब्रिड रिट्रीवल करना है, जो यूजर यहाँ से सिलेक्ट करेगा उसके बेसिस पे ये वाला फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, रिट्रीवल का जो हमने यहाँ पर फंक्शन कॉल किए थे ये उसके बेसिस पे रिजल्ट आ जाएगा। जो रिजल्ट आए हैं उस रिजल्ट का देखो क्या आ रहा है, उस रिजल्ट में जो मतलब जो भी रिजल्ट हमारे पास आएंगे उस रिजल्ट को हम क्या करेंगे, उसके ऊपर फॉर लूप चलाएंगे। ठीक है, तो देखो इसके रिजल्ट के अंदर क्या क्या है, सबसे पहला है सोर्स। ये सोर्स क्या है, देखो सोर्स देखो पहले इसमें क्या है, देखो सोर्स ये है, ये सोर्स है ना। देखो ये वाली ये तो पूरा का पूरा चंक है, लेकिन इस चंक के अंदर ये वाली सोर्स की की है जिसके अंदर डिक्शनरी है। तो हम क्या करेंगे, इससे कंटेंट निकाल लेते हैं बाहर। ठीक है, तो हमने कंटेंट निकाल लिया, सोर्स का कंटेंट निकाल लिया, कंटेंट टाइप निकाल लिया। अब देखो कंटेंट टाइप निकालने के बाद हमने क्या किया, ये सारे के सारे जो मतलब इन्फॉर्मेशन में निकालने से हमने निकाल लिया। और अब हम क्या करेंगे, इस कंटेंट को हमने क्या कर दिया, इस तरीके से मतलब सारे के सारे जितने भी चंक्स के कंटेंट होंगे उनको सारे के सारे को हमने ऐड करने स्टार्ट कर दिया इस तरीके से, डॉक्यूमेंट 1 2 3 4 5 ऐसा ऐसा करके। ठीक है, तो एक हमारा लंबा हमारे पास एक टेक्स्ट बन जाएगा जिसमें ऊपर से लेकर नीचे तक सारे के सारे कंटेंट हम अपेंड करते चले जाएंगे। उसके बाद में हमने क्या किया, उसको हमने उस कंटेंट को हमने पास कर दिया प्रॉम्प्ट के अंदर। प्रॉम्प्ट क्या है हमारी, प्रॉम्प्ट देखो ये रही। प्रॉम्प्ट के अंदर एकदम कॉन्टेक्स्ट पास कर रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है सारे के सारे जो चंक्स रिट्रीव होकर आए हैं इसका कंटेंट ये पास कर दिया। ठीक है, और ये एक्सेल का यूजर क्वेश्चन है। यूजर क्वेश्चन का मतलब ये है जो ये यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन हम टाइप करेंगे। ठीक है, तो हमने प्रॉम्प्ट के अंदर ये दोनों चीजें भेज दी, ये हमारा प्रॉम्प्ट टेक्स्ट बन गया। अब जो भी मॉडल आप सेलेक्ट करोगे उसके बेसिस पे क्या होगा, हमारा रिस्पॉन्स जनरेट होकर आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा रिट्रीवल और जनरेशन काम करता है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अगली वीडियो के अंदर हम देखेंगे इसका फ्रंट एंड बनाएंगे। ये फ्रंट एंड हमने कैसे बनाया, इस फ्रंट एंड को हम बिल्कुल डिटेल में देखेंगे और उसको फिर हम इस तरीके से अपने सिस्टम के अंदर रन करेंगे।